Gurudev, if the nature of the self is bliss, why did it decide to forget itself and experience misery in the form of this cycle of life and death, and then work hard to escape from this and realize its true nature again? Ah, only then there is drama. In a love story, if the boy and girl just meet and get married, the show is finished the same day. It just takes not more than 5 minutes to fall in love and get married and finish it. No. You have villain, you have other things. In the movie, they go through so much struggle and only in the end they get married. Isn't it so? Huh? Ask the Bollywood producers and actors. Why do you make so much complicated? The end game is they happily married. That's all, no? Why should you go through all that? What? The contrast is life. That is why life is called a game. In a football game, if you say the purpose of the game is to put the ball in the goal, then everybody can go and keep it there. Why they play so long and fight, fall on each other and do this whole exercise? What do you say? Why someone has to bat and bowl and kick the ball and do all this stuff? The idea is to put the ball in the goal and keep it there. Your question is like that. And you find your own answer for it. Huh? Gurudev, how will we come to know that we have attained samadhi? How to recognize or confirm? That is why you need Guru. If the master is there, teacher is there, then he leads you to the right type of samadhi, right way to samadhi. On your own, you try to do from here and there and that book and this book, it doesn't work. It is simply the transform of energy. It is transmitting energy, transforming energy. हिंदी में है ना सारा, तो अंग्रेजी में पूछ रहे हैं सारा प्रश्न. हिंदी का ट्रांसलेशन है क्या? नहीं होगा. हाँ. गुरुदेव, दृष्टा और अनुभवकर्ता एक ही हैं या अलग? सबका अनुभव कैसे अनुभव होता है? देखने से, सुनने से. देखने वालों को तो अनुभव होता है ना. तो जो अनुभव करता है वही तो दृष्टा है. वो एक ही है, पर्यायवाची है. गुरुदेव, सामाजिक अन्याय देखकर मन व्यथित होता है और उसे सुधारने का प्रयास करते समय आसक्ति हो जाती है. कृपया मार्गदर्शन करें कि आसक्ति और वैराग्य में संतुलन रखते हुए सामाजिक कार्य कैसे करें. बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अपना कर रहे हैं. नहीं हो रहा है क्या? अपना ये सब कर ही रहे हैं. हमारे देखो टीचर जितने हमारे शिक्षक हैं, जितने अध्यापक हैं, सब कर ही रहे हैं. कर सकते हैं. बार बार अंदर जाना चाहिए, संवारना है इसको. हनुमान जी को भी जब बहुत लंका लांदनी थी तो कहते बार बार रघुवीर संभारे, ज्ञान रस दंड युग. माने 20 मिनट का वो ध्यान लगाते थे बैठ के पत्थर में, अंतर्मुखी होते थे, अपने भीतर से राम से जुड़ते थे, फिर वो काम करने में सक्षम हो जाते थे.
हनुमान जी के नाम मगन ध्यान रस दंड युग। और मन को मजबूत किया उससे। फिर हनुमान जी क्या मतलब बार बार रघुवीर समार, तो ध्यान कर करके फिर वो अपना काम करते थे। ऐसे सामाजिक काम करें मगर उसमें अलिप्त ना हो जाए। सारा अन्याय को मिटाने का तुम्हारा काम नहीं, कर ही नहीं सकते हो, वो भगवान ही कर सकता है। तो अन्याय के विरोध में खड़े होना चाहिए, मगर इस विश्वास के साथ भगवान ठीक करेंगे इसको। कुछ काम हमसे भी करा देंगे, कुछ काम हमसे भी करवा लेंगे। ऐसे भाव में शरणागत होकर के, स्थिर होकर के, आध्यात्म को साथ में लेके सेवा करेगा, वो व्यक्ति सच में जीत जाएगा, उनको सफलता भी मिल जाएगा उस काम। सिर्फ अन्याय अन्याय करके उस रोष में बैठे रहोगे, तुम्हारा दिमाग में क्रोध के सिवाय, द्वेष के सिवाय और कुछ नहीं होगा। जब क्रोधित होते हो, द्वेष में भर जाते हो, कमजोर हो जाते हो भाई। हाथ पांव कांपने लगता है, बेचैनी होने लगती है, नींद नहीं आती है, भोजन नहीं पचता है। इस तरह की परिस्थिति में तुम अन्याय के विरुद्ध लड़ोगे कैसे? खुद ही कमजोर होते जा रहे हो इससे। इसलिए ये भरोसा रखना बहुत आवश्यक है कि जो अन्याय कर रहा है तो उसको वो भुगतेगा, उसको जैसा करनी वैसा भरनी। ये बात तो पक्की है, इस पर तुम विश्वास करोगे। और विश्वास करके चुप हाथ बांध के बैठ जाना नहीं, विश्वास के साथ काम करो, तब सिद्धि होती है।